बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फजल करम और शुक्र के बाद आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैं हूं काशिफ अहमद, आपकी खिदमत में आम आदमी की बात के साथ हाजिर। इमरान खान सियाना हो चुका है, इसमें कोई शक नहीं। कुदरत इमरान खान के साथ है, इसमें भी कोई शक नहीं। दो ऐसे वाक़यात हुए जिनसे लगा कि इमरान खान सियाना भी हो चुका है और कुदरत भी इमरान खान के साथ है। कोशिश ये बड़ी कर रहे हैं, पूरा सिस्टम इस वक्त इमरान खान के खिलाफ खड़ा हुआ है, इसमें भी कोई शक नहीं। पूरा सिस्टम अपनी पूरी ताकत लगा रहा है इमरान खान को दबाने के लिए, झुकाने के लिए, डराने के लिए, भगाने के लिए। अभी तक 76 मुकदमात इमरान खान के ऊपर हो चुके हैं और कोई मुकदमा उनमें हल्का नहीं है। सारे मुकदमात उसके अंदर दहशतगर्दी के हैं, दहशतगर्दी की दफात के मुताबिक सारे मुकदमात हैं। लेकिन इसके बावजूद यानी पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा बंदा मौजूद है, इतने हाई प्रोफाइल का बंदा मौजूद है कि उसके खिलाफ 76 मुकदमात दहशतगर्दी की दफात के लगे हुए हैं और उसका नाम ECL में नहीं है। यकीन मानिए, उस एक बंदे का नाम ECL में इन्होंने शामिल नहीं किया हुआ। यहाँ कोई बंदा छींक भी मारे इनके खिलाफ तो उसका नाम ब्लैक लिस्ट में शामिल करवा देते हैं, उसको मुल्क से भागने नहीं देते। आपको याद होगी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें कहा गया था कि कैसे हो सकता है कि हम किसी को रोकना चाहें इस मुल्क में और वो भाग जाए, ये मुमकिन नहीं है। इससे आप अंदाजा लगाएं इन लोगों की ताकत का, इन लोगों की ख्वाहिश का। यहाँ ख्वाहिश मेन एलिमेंट है कि इन लोगों की ख्वाहिश क्या है। इन लोगों की ख्वाहिश है कि किसी तरह इमरान खान मुल्क से भाग जाए, इनके मुकाबले से पीछे हट जाए, वो डर कर भाग जाए, वो मुल्क को छोड़ जाए। ये तो चाहते ही यही हैं कि इमरान खान मुल्क छोड़कर चला जाए, इनके सामने खड़ा ना रहे। 70 सालों का इक़्तिदार दाव के ऊपर लगा हुआ है। वो बंदा 70 सालों के इक़्तिदार को चैलेंज कर रहा है, इसलिए नहीं कि उन्हें अपना इक़्तिदार चाहिए। अपने उसके पास क्या है, 5 साल मजीद 70 क्रॉस वो कर चुका है और 5 साल हुकूमत कर लेगा। चले फिटनेस बहुत ज़्यादा है, 10 साल हुकूमत कर लेगा। अगर हुकूमत उसको मिली तो 10 साल हुकूमत कर लेगा, इससे ज़्यादा तो नहीं जा सकता। ना उसकी नस्ल सियासत में आना चाहती है और ना ही वो अपनी नस्ल को सियासत में लाना चाहता है। तो इक़्तिदार किस लिए चाहता है? वो इक़्तिदार अवाम के लिए चाहता है, वो अवाम का हक चाहता है, वो अवाम को आज़ादी दिलवाना चाहता है। यही उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश है और यही सबसे बड़ा डर है। अगर वो अपने लिए काम कर रहा होता तो ये लोग खुश होते, ये भी उसके साथ मिले हुए होते। क्योंकि इस वक्त सियासत में जो लोग उससे खिलाफ हैं वो वही हैं जो सियासत को अपने घर के अंदर रखना चाहते हैं। वही लोग इस वक्त इकट्ठे होकर इमरान खान के खिलाफ खड़े हुए हैं। तो अगर इमरान खान भी सियासत को, हुकूमत को, इक़्तिदार को अपनी नस्ल में रखना चाहता, मलूकियत चाहता, तो तब ये सारे लोग खुश होते कि चलो ये साढ़े अर गई है, ये भी साढ़े विचों ही है, कोई टेंशन नहीं है। आज अगर ये नहीं बनता पाया तो कल मन जाएगा, ये कोई ना कोई ब्लैकमेलिंग हो जाएगी, इसके पास कोई ना कोई ऐसा काम निकल आएगा। जब लोग ख्वाहिश करते हैं कि इक़्तिदार को अपनी नस्ल में रखना है, तब वो दबाव का इस्तेमाल करते हैं, तब वो ब्लैकमेलिंग का इस्तेमाल करते हैं, तब वो गलत रस्तों का इस्तेमाल करते हैं। और यही गलत रास्ते जिनके ऊपर वो चलने की कोशिश करते हैं, कल को उनके लिए ब्लैकमेलिंग का बाइस बन जाते हैं। जो लोग बैठे हुए हैं साहब इक़्तिदार, जो डोरियां हिलाते हैं, वो यही काम कर रहे हैं कि इन लोगों को रास्ता दिखाते हैं। पहले बताते हैं कि इस रास्ते के ऊपर चलोगे तो तुम्हें शॉर्टकट से हुकूमत मिल जाएगी, लेकिन उस रास्ते के ऊपर इन्होंने कैमरे फिट किए होते हैं, चीज़ें फिट की होती हैं, इनको उस रास्ते के ऊपर चलाते हैं, इनको इक़्तिदार दे देते हैं। जब इनको इक़्तिदार मिल जाता है, क्योंकि पैसा लगा हुआ है, उस शॉर्टकट के ऊपर पैसा लगता है, तो ये लोग फिर वो पैसा वापस हासिल करने की कोशिश करते हैं। जैसे इस्लामाबाद में आज सरकारी इमारतों के ऊपर सोलर सिस्टम लगाने का फैसला हो चुका। पहले तमाम ड्यूटीज़ हटा दी गई, फिर तमाम ड्यूटीज़ जो हैं बढ़ा दी गई। अब सोलर सिस्टम आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर हो चुका है। जितना भी सोलर सिस्टम इस्लामाबाद के अंदर लगेगा वो अब सलमान शहबाज की कंपनी का लगेगा, क्योंकि सारा माल उसने पाकिस्तान के अंदर मंगवा लिया हुआ है। अब महंगे दामों वो सारा माल जो है इस्लामाबाद के ऊपर लगा दिया जाएगा। फ़ायदा ही फ़ायदा है। ये इसको कहते हैं सिस्टमेटिक करप्शन, जो है वो बेहतरीन अंदाज में हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये माल इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, तो वीडियो बनाने वाले फिर इनको ब्लैकमेल करते हैं। तो इमरान खान ऐसा बंदा नहीं है, वो इनके रास्ते के ऊपर नहीं जा रहा, वो शॉर्टकट इस्तेमाल नहीं कर रहा, क्योंकि इक़्तिदार उसने अपनी नस्ल में नहीं देना। ये बहुत वाज़ेह फ़र्क है। इसलिए ये पूरा सिस्टम जो है वो अब इमरान खान के खिलाफ खड़ा हुआ है। लेकिन मैंने पहले कहा कि कुदरत इमरान खान के साथ है। ये पूरा सिस्टम इमरान खान के खिलाफ है, लेकिन कुदरत इमरान खान के साथ खड़ी हुई है। सारी ज़िंदगी इन्होंने इमरान खान के खिलाफ केस ढूंढने की कोशिश की, कोई केस ना मिला। तो एक केस मिला, उसको ये गड़ी चोर कहना शुरू कर दिया। तोशा खाना का एक केस था,
वो केस मिला, इन्होंने प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया। इन्होंने 10 माह इसके ऊपर कंपेन की कि इमरान खान तोशा खाना चोर है, गड़ी चोर है। आज मजबूर हुए, आज 13 मार्च था और आज आखिरी दिन था। लाहौर हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर जारी किया हुआ है उसके मुताबिक आज 13 मार्च को इन्होंने तफसीलात जारी करनी थी, कैबिनेट डिवीजन ने तफसीलात जारी करनी थी, वरना तौहीन अदालत जो है सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन के ऊपर लग जानी थी। तो रात को जो तोशा खाना की तफसीलात हैं वो नेट के ऊपर आ गई और इसमें बहुत सारी इन्होंने तब्दीलियां की हुई हैं, अमेंडमेंट की हुई हैं। ये तो जब इमरान खान की हुकूमत आएगी तब इन दो ऑर्डर्स को आपस में कंपैरिजन किया जाएगा। वो ऑर्डर जो आज की इम्पोर्टेड हुकूमत ने नेट के ऊपर पब्लिश किया है और वो ऑर्डर जो इमरान खान उस वक्त देंगे उनको आपस के अंदर टैली किया जाएगा। तब आपको अंदाज़ा होगा कि इसमें जो अभी तफसीलात आई हैं इसमें कितनी ज़्यादा अमेंडमेंट इन्होंने की हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें जो अमेंडमेंट शुदा हैं ये सामने आई हैं तो उनके होश गुम हो गए हैं। अवाम को अब बेवकूफ़ आप नहीं बना सकते, अवाम अब खुद फैसला करती है। अब वो किसी के एंकर के कहने में नहीं आती, वो खुद फैसला करती है कि आप उनके साथ क्या कर चुके हो, क्या करने जा रहे हो। वो वेल इन्फॉर्म्ड लोग हैं। तो रात को जैसी तफसीलात सामने आई तो ट्रेंड चलना शुरू हो गए, लोगों ने अपनी मोहब्बत का इजहार करना शुरू कर दिया इस इम्पोर्टेड टोले से। पूरा जो ट्विटर का ट्रेंड है वो बड़ा पड़ा हुआ था, यानी पाइनएप्पल से लेकर कलीन से लेकर मर्सिडीज तक कुछ नहीं छोड़ा इस खानदान ने और इस खानदान के साथ मौजूद कबीले ने। ये 13 जमातों का जो कबीला था, 7 जजेस भी हैं, जनरल्स भी हैं, इन सब ने तोशा खाना की बहती हुई नहर में अपने हाथ धोए, बल्कि खुद टुबियाँ लगाई उसमें, उसके अंदर जो है छलांगे लगाई, उल्टबाजियाँ लगाई, कलाबाजियाँ लगाई। जो जिसको जो मिला ये मुफ्त में लेकर चले गए। इमरान खान ने तो पैसे दिए हुए हैं, इमरान खान ने तो सिस्टमाइज किया, लीगलाइज किया सारे प्रोसेस को, लेकिन इमरान खान के ऊपर ये तंज करते रहे। वो सहाफ़ी जो पिछले 6 माह से प्रोग्राम कर रहे थे इमरान खान के ऊपर, शाहजेब खानज़ादा बेचारा मासूम आदमी है तो उसकी तो बात मैं नहीं कर रहा, बाकी सहाफ़ी वो सहाफ़ी भी नहीं है। तो बाकी जो लोग जो सहाफ़ी थे वो अब खामोश बैठे हुए हैं, चुप साध कर बैठे हुए हैं। मुफ्त का माल है, मुफ्त के माल के ऊपर कौन क्या जो दलाइल दे, तो ये सारी चीज़ें मुमकिन नहीं है। तोशा खाना की तरफ से, कुदरत की तरफ से एक बहुत बड़ा जो है अब इनाम इमरान खान को मिला। अब ये लोग खामोश बैठे हैं। मुझे नहीं उम्मीद कि ये तोशा खाने के हवाले से मज़ीद बात करेंगे। तो तोशा खाना के हवाले से इस्लामाबाद में भी बहुत अहम केस था और वहाँ इमरान खान ने अक्लमंदी का मुजाहरा किया, बहुत बड़ा मुजाहरा किया, और वो थे ख्वाजा हारिस। ख्वाजा हारिस जैसा वकील जो है आज तोशा खाना केस में इमरान खान की तरफ से पेश हुआ और उसने आते ही इलेक्शन कमीशन के केस की दचियाँ बखेड़ कर रख दी। यकीन मानिए जो प्रोसीडिंग हुई है उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन का पूरा केस उसने उड़ा कर रख दिया। उसने कहा कैसे, अब बताओ तो सही ये केस बनता कैसे है? सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन किस तरह इलेक्शन कमीशन को रिप्रेजेंट कर सकता है, कैसे वो दरख्वास्त दे सकता है इमरान खान के खिलाफ? मुमकिन नहीं है, ये केस बनता ही नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि आप इमरान खान के केस के हवाले से जो वारंट गिरफ्तारी आपने जारी किए हुए हैं उनको मुअत्तल कर दें या मनसूख कर दें, नहीं, आप उनको कायम रखें। इमरान खान आपकी अदालत में पेश होना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो साबका वज़ीर-ए-आज़म है, इस वक्त पूरे निज़ाम के खिलाफ वो खड़े हुए हैं। सिक्योरिटी थ्रेट है, जो हुकूमत की अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वही बता रही हैं कि इमरान खान को सिक्योरिटी थ्रेट हैं। इस थ्रेट के बावजूद आप देखें, हैरत की बात है कि इतने थ्रेट होने के बावजूद सूबाई हुकूमत भी और वफाकी हुकूमत भी दोनों इनकी हैं, दोनों ने सिक्योरिटी वापस ले ली इमरान खान की। तो इमरान खान कैसे आम पब्लिक में इस अदालत में पेश हों? हम ये चाहते हैं कि इमरान खान की जो सिक्योरिटी साबका वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर है वो वापस की जाए और इस केस को जुडिशल अकेडमी में जो है ट्रांसफ़र किया जाए। इमरान खान पेश होना चाहते हैं, वो आपकी अदालत में पेश हो जाएंगे, लेकिन अभी मैं जो दलाइल दे रहा हूँ, इब्तिदाई दलाइल है वो दे रहा हूँ। इस केस के काबिल समात होने के ऊपर ये केस बनता ही नहीं है। और फिर बहुत बड़ा गपला जो है ख्वाजा हारिस साहब ने जज साहब के सामने रख दिया। यकीन मानिए ये कैलबरी फाउंड वाले लोग जो हैं ये आदी हो चुके हैं 2 नंबरी के। 2 नंबरी के बगैर ये कोई काम नहीं करते, इनके पास 1 नंबरी का कोई काम नहीं है। ये जितने भी काम करते हैं 2 नंबरी वाले भी करते हैं, और तोशा खाना केस में भी सारी 2 नंबरी है। आप हैरान होंगे कि ये जो केस है जिसमें जो मुद्दई है वो तो कभी पेश नहीं हुआ, और जो उसके साइन है वो इब्तिदाई समात में जो एप्लीकेशन दी गई थी उससे मिलते नहीं है, यानी कोई दूसरा बंदा जो है वो हर दफा साइन करके चला जाता है। तो ख्वाजा हारिस साहब ने ये चीज भी आज अदालत के सामने रखी कि ये दूसरा बंदा कौन है, इसको ढूंढे तो सही,
कौन है वो सहूलतकार जो इस तरह के साइन कर रहा है? तो ख्वाजा हारिस साहब ने बहुत मजबूत दलाइल दिए, उनका ये केस बनता नहीं है, पहले आप इसके काबिल समात होने के ऊपर दलाइल लें, ये मेरे इब्तदाई दलाइल हैं, इसके बाद मैं मुकम्मल दलाइल दूंगा और उसके बाद आप वारंट गिरफ्तारी या इस केस के ऊपर फर्द जुर्म आयद होने के केस के ऊपर बात करेंगे। लेकिन पहले आप ये डिसाइड करें ये केस काबिल समात है या नहीं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से अगर कोई केस बनता है तो उसके जिम्मेदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान होते हैं। ये 5 बंदे मिलकर कोई फैसला करते हैं। इनकी तरफ से कोई एप्लीकेशन आएगी तो उस एप्लीकेशन को काबिल समात समझा जाएगा। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के पास अथॉरिटी नहीं है कि वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई एप्लीकेशन भेज सके, उसकी दरख्वास्त के ऊपर कार्रवाई नहीं हो सकती। जो वकील थे इलेक्शन कमीशन के साथ हसन साहब, वो बार बार यही कहते रहे, यही दरख्वास्त करते रहे कि इमरान खान को गिरफ्तार करें, हर हाल में इमरान खान को गिरफ्तार करें। उन्होंने कहा कि मैं काबिल समात होने के एप्लीकेशन के हवाले से भी दलाइल दूंगा, लेकिन अभी आप जज साहब जो है इमरान खान को गिरफ्तार करें, हर हाल में गिरफ्तार करें, और जिन लोगों ने अभी तक इमरान खान को गिरफ्तार नहीं किया उनके ऊपर भी सजा नाफिज करें। इमरान खान को गिरफ्तार होना चाहिए। वो सारा दिन यही शोर मचाते रहे। फैसला महफूज हो चुका है। ख्वाजा हारिस साहब बहुत अक्लमंदी से इस केस को लड़े और इमरान खान ने ये बहुत अक्लमंदी का मुजाहरा किया है कि ख्वाजा हारिस साहब को नॉमिनेट किया। अब ख्वाजा हारिस साहब इस केस को अच्छे तरीके से लेकर चलेंगे। ये एक बहुत बड़ी खामी थी खान साहब की कि वो अच्छे वकीलों से काम नहीं ले रहे थे। वो किराए के वकील जो हैं, खुद साख्ता वकील जो हैं, अच्छे वकील हैं, इसमें कोई शक नहीं। अजहर सदीक साहब अच्छे वकील हैं, फैसल चौधरी साहब अच्छे वकील हैं, बाबर वान साहब इनसे ऊपर थोड़ा सा बहुत बेहतर वकील हैं, लेकिन उस पाई के वकील नहीं है जो इन करप्ट माफियाज के पास मौजूद हैं। ये लोग जब भी वकील करते हैं तो अच्छा वकील करते हैं। तो इस दफ़ा खान साहब ने भी अच्छा वकील किया है। मज़ा आएगा इस केस में। जिस केस में कोई जान नहीं है उस केस में भी आपको मज़ा आएगा और जज साहब को भी मज़ा आएगा केस सुनने का। तो कुदरत भी इमरान खान के साथ है और इमरान खान भी कुछ सियाने हो चुके हैं। तो उम्मीद है मामला बेहतर हो जाएंगे। आने वाले कुछ दिन पाकिस्तानियों के लिए भी अच्छे होंगे, ऐसा लग रहा है। हवाएं अपना रुख बदल चुकी हैं। ठंडी ठंडी हवाएं जो हैं पाकिस्तानियों को महसूस होना शुरू हो जाएंगी। अब ये करप्ट माफिया, ये चोरों का टोला, अब ये तोशाखाना की तरह लोगों को इल्म हो चुका है कि किस तरह इन्होंने माल कमाया है। अब ये भागने के चक्कर में और जल्द भाग जाएंगे। इंशाल्लाह पाकिस्तानियों का अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। अल्लाह ताला आपको सानिया दे, सानिया तकसीम करने का हौसला दे। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया।